Good morning, friends. Devendra Sonawala, physics faculty. So, in the last lecture, we discussed about the magnetic effect of electric current, chapter number 4, right? और उनमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था Oersted observation, right? Initially हम लोगों ने बात की थी Oersted observation की. So, what is Oersted observation? हम लोगों ने फिर से एक बार रिवाइज करते रहे फटाफट, ठीक है? चलिए. Oersted observation में Oersted ने क्या कहा था कि when the current is flowing through the conducting wire, a magnetic field is produced around that conductor, right? बट उसने उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, उसकी डायरेक्शन क्या थी, उसके बारे में उसका डिस्कशन नहीं किया था, राइट? तो वो किसने उठाया भाई, वो किसने फाइंड किया, मतलब कि राइट, वो उसका हम लोगों ने थियरी पढ़ी थी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था. कौन दोनों ने? बायोट एंड सावर्ट्स ने, ठीक है? बायोट एंड सावर्ट्स दोनों ने मिलके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, राइट? और वो क्या थी? So dB is equal to mu naught by 4 pi I dl cross r caret dy by r square. पता चला नहीं चला, राइट? अगर मैं r caret को r स्प्लिट कर दूं, मैं r caret is equal to vector divided by the magnitude, so that we can say that dB is equal to mu naught by 4 pi I dl cross r divided by r cube. Okay, so dB is equal to mu naught by 4 pi I dl क्रॉस r था ना, तो उसको मैं निकाल दूं, क्रॉस निकाल दूं, क्या लगेगा? साइन I dl r sin थीटा by r क्यूब. ऊपर से नीचे से r कैंसिल हो जाएगा. इक्वेशन में रहेगा dB इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, राइट? और इसका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिली थी. ये हद तक हम लोगों ने देखा था, राइट? लेकिन अभी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी मुझे पता है भाई कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है? ऐसे, राइट? करंट इस तरफ जा रहा है ना, उस तरफ अंगूठा रख लो और इसको रोटेट कराओ, कहां जाएगा? ऊपर. दैट्स इट. चलिए, सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग. भाई एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, उसका मतलब क्या होता है, राइट? कि आपको आप देखेंगे यहां पे, आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पे कोई रिंग होगी, करंट उसमें से फ्लो हो रहा है. थोड़ा 3D में इमेजिंग करी हुई है, आपको 3D में इमेजिंग करना है, ठीक है? आप 3D में इमेजिंग करेंगे, बाद में आप देख सकते हैं. बाद में आपको पता लगेगा, तो अगर 3D में इमेजिंग कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, ठीक है? आप 3D में इमेजिंग कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है. ओके, चलिए, जैसे कि हम लोग बात करेंगे, मेरे पास यहां पे करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग होगी, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग होगी, ऐसी होगी. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, आपको यहाँ पे इमेजिंग करना है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, वैसे इमेजिंग करना है, तब भी आप उसकी थ्योरी को समझ पाएंगे, उसके कंपोनेंट को समझ पाएंगे, राइट? चलिए, सो यहाँ पे इसीलिए मैंने इस बार फिगर ड्रॉ नहीं की है पहले से, राइट? मैं जैसे जैसे ड्रॉ करता रहूंगा वैसे आपको बताता हूं भी रहूंगा कि भाई ऐसा है. समझ में आ रहा नहीं आ रहा, राइट? चलिए, so now we have a current carrying circular ring. Okay, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे. ओके, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है. इस रिंग में से करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, I, right? And the radius of this circular loop is A. Radius of this circular loop ये उसका सेंटर है, और यहां से रेडियस है A. Getting? Now, we want to find magnetic field at a point on the axis of the ring, current carrying ring, right? भाई रिंग में 3D में आपको इमेजिंग कर रहा हूं, ध्यान से देखना. ये रिंग में आपको 3D में इमेजिंग करवा रहा हूं अभी, ध्यान से देखो. ऐसी होगी रिंग, मेरे सामने है, देखो मेरे सामने ऐसी रिंग होगी क्या? ऐसी मेरे सामने है, मेरे फेस के सामने, यहां पे देखो ऐसी होगी रिंग. पता चला नहीं चला? इमेजिन करना, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही इमेजिन करना. ऐसे ही है मेरे सामने, मेरे फेस के सामने नहीं है ये वाला, उसमें से करंट फ्लो रहा है ऐसे, इस फॉर्म में ऐसे नहीं, ऐसे फ्लो हो रहा है.
पता चला नहीं चला? ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है और ये रिंग है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए नाउ वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो मुझे एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, राइट? एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। तो यहां पे मैं उसकी एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं अभी मैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस, ओके? नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं एक्सिस से फाइंड तो करना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कहां? एक्सिस के कहां मैं फाइंड करूंगा? ठीक है, तो मैं यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट पॉइंट P which is situated at distance x from the origin of the ring, from the center of the ring. Get it? चलिए, यानी यहां से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आया होगा और उस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, पता चला? लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि रोड में किया था, रोड था, रोड में छोटा सा एलिमेंट ले लिया था और उस छोटे से एलिमेंट की वजह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी पहले, आइडिया। सेम वे यहां भी हम लोग इस रिंग को छोटे से हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और वो छोटा सा हिस्सा होगा आइडियल। गेटिंग? आइडियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो होगी डीबी, ओके? और बाद में लास्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, खत्म बात। ठीक है, पता चला नहीं चला? चलिए, सपोज यहां पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे दो एलिमेंट ले रहा हूं मैं, ओके? चलिए, सो फर्स्ट एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये एलिमेंट है, ये रहा आइडियल। अगर करंट फ्लो रहा है तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, आपको पता है, मैंने बताया था कल, टेंजेंट ड्रॉ कर दो पर्टिकुलर एलिमेंट पे, ठीक है? तो वो करंट की डायरेक्शन भी दिखा रहा है। सो आइडियल ये एलिमेंट आ गया एंड बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट ध्यान से देखना, मुझे यहां पे किसी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये पॉइंट आ गया, पता चला नहीं चला? ठीक है, यानी ये डिस्टेंस आपका है x। गेटिंग? सिमिलरली उसके ठीक सामने भी ऐसा एक एलिमेंट होगा। यहां पे आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P the distance between this point P and current element ideal is R, यानी ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा। गेटिंग? अभी इसके बारे में आपको बता दें, इमेजिंग करवा दो, ठीक है? फिर से ध्यान देना बेटा, इमेजिंग करवा रहा हूं मैं। मैंने जैसे बताया, ये रिंग थी मेरे सामने, ध्यान से देखना, ये रिंग थी, उसमें मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है ना? ध्यान से देखना, रिंग थी मेरे सामने, रिंग, और उसमें मैंने एक एलिमेंट लिया है, ठीक है? ये देखो, ये रिंग, ये एलिमेंट देखा, ये देखो टच होके निकल रहा है, यहाँ टच होके निकल रहा है, ये एलिमेंट 3D में दिखाई दे रहा है आपको, ये एलिमेंट दिखा, आइडियल, ये पेन है ना, वो आइडियल है, ये रिंग मुझको टच कर रही है, आइडियल टेंजेंट है, दिखा आपको सबको? नाउ अभी ध्यान से, ये आइडियल और ये आर, रिंग का सेंटर ये रहा, सेंटर से एक्सिस ये रही, और सेंटर में कोई पॉइंट था, उस पॉइंट को यहां मैं जोड़ दूं, मैं अगर जोड़ दूं तो बताओ आइडियल और आर के बीच का एंगल कितना होगा? आइडियल और आर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 होगा बेटा,
ये एंगल 90 होगा। पता चला नहीं चला? 3D में इमेजिन करो तो पता लग जाए। आईडीएल और आर के बीच का एंगल क्या होगा? 90 होगा। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है? चलिए देखते हैं। सो नाउ ध्यान से एक और चीज भी बाकी है यहां पे बहुत सारी। आप देख सकते हैं ये एक्सिस आप देख रहे हैं, ये वाली परपेंडिकुलर जो है उससे ये वाली आई आर से एंगल होगा ये वाला फाई है, ये 90 डिग्री है। दूसरा एलिमेंट बाद में लेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये आइडियल, ये आर, ये एंगल फाई, ये 90। तो बताओ बेटा ये कितना? π/2 - π, ऐसा होगा। ठीक है, ध्यान से एक ही बात को ना ध्यान से आराम से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। भाई आइडियल जो एलिमेंट था वो और ये आर, आइडियल और ये आर, ध्यान से देखना। ये रिंग आपकी रिंग, ये आइडियल, ये आर। तो पता है आपको डीवी का इक्वेशन था, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 आइडियल क्रॉस आर। भाई आइडियल क्रॉस आर करूंगा, ठीक है, तो मुझे वेक्टर मिलेगा डीवी। तो आइडियल को क्या करना पड़ेगा? आर की तरफ रोटेट करवाना पड़ेगा, तभी आपको उसकी डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। यानी ये रहा आपका आइडियल और ये रहा आपका आर। तो आइडियल क्रॉस आर ऐसा है, तो आपको हाथ को रखना है ऐसे और रोटेट करवाना है ऐसे। अंगूठा कहां गया? इस तरफ, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय आइडियल एंड आर। आइडियल एंड आर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय आइडियल एंड आर। ध्यान से देखना, पता चला नहीं चला? विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म, विच इज यानी कौन? डीबी। मैं इसकी वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे पहले मैं डीबी फाइंड करना चाहता हूं। तो डीबी का इक्वेशन में बायोट सावर्ट्स लॉ में पढ़ा ना बेटा हम लोगों ने, वो क्या था? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 आइडियल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। पता चला नहीं चला? ठीक है ना? तो वही चीज बेटा यहां पे पढ़नी है, इनको करनी है। क्या करना है? डीएल आइडियल क्रॉस आर होगा, तो आइडियल को आर की तरफ रोटेट कराओ, रोटेट कराएगा तो अंगूठा ऐसे मिल रहा है, तो उस डायरेक्शन में डीबी मिलेगा। यानी कि आइडियल और आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसको यहां पे अगर रोटेट कराओ ऐसे, तो आपको मैग्नेटिक, इसको अगर रोटेट कराओ तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ मिलेगी। यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है इस तरफ, डीबी। ओके, पता चला? आइडियल विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय आइडियल एंड आर, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय आइडियल एंड आर। ठीक है, आइडियल और आर से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डीबी होगा। भाई डीबी कितने एंगल पे लग रहा है वो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सपोज यहां से मैं एक एक्सिस बना लूं। बेटा मैं अभी एक ही एलिमेंट की बात कर रहा हूं, मैं बाद में दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने बताया ये आर है, आर के परपेंडिकुलर ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, बताइए ये एंगल कितना? ये एंगल बेटा कितना होगा? देखिए वो टोटल 180 है। 180 माइनस π/2 माइनस 5 माइनस π/2, तो π/2 π/2 कैंसल, क्योंकि 180 है यहां पे। तो π/2 प्लस π/2 180 माइनस 180 0 एंड बचेगा माइनस माइनस प्लस 5। यानी बेटा ये एंगल होगा आपका 5। ठीक है ना? पता चला नहीं चला? भाई टोटल एंगल कितना होगा? 180, उसमें से ये होगा 90 माइनस 5, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको क्या? 90 और 90 माइनस 90 माइनस 90 क्या होता है? माइनस 180 प्लस 5, आंसर आया 5। पता चला नहीं चला? तो इस तरह से आप डीवी का ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। बोले और कोई
पता चला नहीं चला? एकदम यार कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सेम वे जैसे मैंने एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने ऊपर वाले एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट किया, वैसे मैं नीचे उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे दूसरा एलिमेंट भी बेटा लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले मैं आर बना लू। तो जो भी मैं एलिमेंट को ले रहा हूं ना बेटा, ध्यान देना, वो ये रहा आइडियल। ये आ, और ये एंगल पाई बाई 2। गेटिंग और नॉट? राइट, ये आपका एंगल फाई। ओके, राइट। नाउ because of this element we want to find the magnetic field at point P. सेम इमेजिन करो बेटा, जैसे वहां पे इमेजिन किया था। ठीक है, ये क्या था? रिंग। ये टेंजेंट दिखा, टेंजेंट दिखा, टेंजेंट ऊपर वाला है आइडियल, ऊपर वाला आइडियल है, ये ऊपर वाला आइडियल है। ध्यान से देखना किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। ठीक है, आइडियल क्रॉस आके ऊपर इस तरफ मिला, पता चला नहीं चला? ठीक है, पता चला नहीं चला? नाउ ध्यान से देखना, अभी मैं ठीक उसके नीचे दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं, तो इस तरफ होगा अपोजिट, ऐसे। नीचे वाला आइडियल होगा तो रिंग ऐसी होगी। देखो पता चला नहीं चला? टच कर रहा है, देखो टच कर रहा है नीचे भी आइडियल, और आर उसके सेंटर ऊपर होगा, आर ऐसे, आर ऊपर होगा, आइडियल क्रॉस आर। तो ऐसे करूंगा मैं, हाथ आइडियल को आर की तरफ रोटेट करवाना है, आइडियल क्रॉस आर, डीबी नीचे होगा इसकी वजह से। ठीक है, तो आइडियल क्रॉस आर करूंगा तो डीबी नीचे मिलेगा। ठीक है ना? सो डीबी मिलेगा कुछ इस तरफ। सेम वे यहां भी वही बेटा, जैसे हम लोगों ने बताया, ये एंगल भी फाई है, ये होगा 90, ये होगा पाई बाई 2 माइनस 5। ठीक है, चलिए सब कुछ हो चुका है, मोस्ट ऑफ चीजें हो चुकी है, फिगर पता चला। एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा कि आपको यहां पे कुछ गलती तो नहीं हो गई है, सारी चीज कंप्लीटली आ चुकी है या नहीं। ठीक है, ओके, चले ध्यान से देखना बेटा। अभी इस दो डीबी आपको जो मिल रहा है उसकी कंपोनेंट होंगे कुछ, यानी उसके कंपोनेंट लिखने बेटा अभी। तो डीबी का एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, ये होगा डीबी कॉस फाई, और ऊपर वाला होगा डीबी साइन फाई। सेम वे इस डीबी का भी दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, डीबी कॉस फाई, और नीचे की ओर होगा डीबी साइन फाई। ठीक है, फिगर पूरी रेडी कर दी बेटा, फिगर कंप्लीट हो चुकी है हमारी। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर में कंप्लीट हो गया, कोई चीज बाकी नहीं है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना बेटा। मैं ये भी राइट करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। इनिशियली आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, कि फिगर कैसे बनाई है, फिगर में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है, उसका यूज क्या है, कैसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कंसिडर a ring of radius a and a current passing through is I.
कंसिडर अ रिंग, थोड़ा छोटा लिखूंगा बेटा, राइट, आपको दिखाई देगा, डोंट वरी, क्योंकि यहां पे थियरी बहुत बड़ी है, थियरी रियल में बहुत बड़ी है, राइट। कंसिडर अ रिंग ऑफ रेडियस ए, रेडियस क्या है बेटा, ए, एंड flowing through I. A point P is situated at अब ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट लाइन लास्ट में कंबाइन ही कर देता हूं मैं, राइट। वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, at point P. We want to find magnetic field at point P, located at a distance x from center of ring. On the axis of the ring. Right? The current element ideal. So the position vector of that point. Position vector of point P is R at the ideal current element. Okay? Because of ideal current element, because of ideal current element, magnetic field produced at point P is dB magnitude is dB. Is dB. There are two components of dB. First one is dB cos phi and second one dB sin phi. Okay? But over here dB sin phi components
having same magnitude and opposite direction. So they neglect to each other. रेडी, यानी ये वाले जो कंपोनेंट एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, राइट? नाउ dB ऑफ x यानी कि x डायरेक्शन में मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी dB cos फाई। भाई इनकी वजह से, cos वाले कंपोनेंट की वजह से ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इक्वेशन नंबर 1, ओके? चलिए ध्यान में रखना बेटा, मैं यहाँ पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट तो लिए हैं मैंने, ठीक है, लेकिन मैंने एक ही एलिमेंट ले रहा हूं मैं, आइडियल वाला, और उसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है ये वाली dB cos फाई, ठीक है? नाउ dB of x is equal to dB cos फाई, ओके? Initially you want to find the dB magnitude, okay? Initially, we know that equation dB is equal to magnitude of mu naught by 4 pi I dl cross r divided by r cube, getting? So that ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा एक ऊपर, रेडी? हियर इक्वेशन नंबर 2 ले लो इसको, angle between dl and r is pi by 2. sin 90 is 1, जस्ट वैल्यू रखी थीटा की यार, कुछ नहीं और। Equation number 3, getting? Now put this value in equation 1. So इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू रख दूं तो क्या मिलेगा? dB of x, dB की जगह ये वैल्यू पूरी पुट कर दें, अब अपनी मूड ना रखोगे तो भी टोटल मिलेगा, राइट? एंड cos phi, what is cos phi?
So from the figure you can say that cos phi, cos theta is equal to adjacent side divided by hypotenuse, and what is adjacent side? A divided by r, a by r. So यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं cos phi is equal to a by r. ठीक है? So dp of x ADL, IADL divided by R cube. Getting? इक्वेशन नंबर 4. देखिए बेटा, अभी यहां पे आपको एक इस मैग्नेटिक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गई ना. अभी इस इक्वेशन का आपको अगर इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, अगर इस चीज का आप इंटीग्रेशन कर दो तो आपको मिल जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी और एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग. ओके, सो इसको मैं रब कर देता हूं बेटा, जगह नहीं है हमारे पास. ठीक है, चल लेक्चर काले से सो क्लास की कमी की वजह से वैसे हो रहा है. चलिए, क्लास कम तो नहीं है वैसे, लेकिन सेटिंग करना पड़ता है, कैमरा लगाना पड़ता है, ठीक है, सब सेटल करना पड़ता है. तो सेटल करके हम लोग वीडियो बनाते हैं. सो दैट्स व्हाई. चलिए पढ़ते हैं. सो लास्ट में हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था dv of x, राइट, dv of x v0 by 4 pi idl sin थीटा. sin थीटा वन हो गया, ठीक है, idl ADL डिवाइड बाय 4 pi r cube डिवाइड बाय 4 pi r cube. तो नाउ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन करें टोटल मैग्नेटिक फील्ड. सो at point P is B is equal to, या फिर B of x भी लिख सकते हैं आप, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL IADL डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dv of x. ठीक है ना. चलिए, so that b of x is equal to integration of mu naught by 4 pi idl a by r cube. ठीक है ना भाई. यहां पे बाकी सब चीजें जो है उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है,
और नीचे वाला जो आर क्यूब है वो भी कांस्टेंट है आर। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, राइट। सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यानी कि ऐसे छोटे 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 बहुत सारे एलिमेंट बनके बनेगा क्या, सर्कमफरेंस, और उसको होगा 2 पाई ए, यानी कि रेडियस ए है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है देख लेना मतलब। ओके परफेक्ट। सो बेटा आप देख सकते हैं यहां पे कि यहां से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, 2 2 सा हो जाएगा ये। चलिए, सो बी ऑफ एक्स म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूब, गेटिंग और नॉट? इक्वेशन नंबर 5 था, 4 वाले किया था मैंने, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, आर क्यूब लिखा है यहाँ पे, सो आर यानी यहां पे ये रहा, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम द फिगर। From the figure we can say that अगर स्क्वायर निकाल तो बेटा तो क्या लगेगा, रेस टू 1/2, और यहाँ पे अगर क्यूब कर दिया मैंने रेस टू 3/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको रखनी है फिफ्थ नंबर है, राइट। So put the value in 5. So from equation number 5, b of x mu naught I a square डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ r की जगह पे a square plus x square raised to 3/2, पता चला नहीं चला, a square plus x square raised to 3/2। सेवन नंबर, भाई पता चला नहीं चले यार, ठीक है ना। अभी मैं क्या बता रहा हूं कि ये तो मुझे किस लिए मिला कि अगर मेरे पास एक नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये रिंग का कितना टर्न्स है, 1 टर्न्स है, एक ही टर्न का, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो जैसे सॉलोनॉइड होता है, स्प्रिंग जैसे होते हैं ना, स्प्रिंग 1 टर्न्स 2 टर्न्स 3 टर्न्स 4 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। सपोज फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो क्या करूंगा मैं, यहाँ सोचो, जस्ट सोचो सिर्फ क्या है, अगर मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या करेंगे, बोलिए। जस्ट मुझे n ही लगाना है कि एक नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड, इफ ring having n turns, then b of x is equal to mu naught I n a square by
2 times of a square plus x square raised to 3/2. Equation number पता चला नहीं चला, कोई प्रॉब्लम है? If we want to find magnetic field at center of this ring, ध्यान से सुनना, we want to find magnetic field at the center of this ring, तो ये x क्या हो जाएगा? 0, x 0 हो जाएगा ना, तो यहां पे ले लीजिए then x will be 0. अगर x 0 होगा तो इक्वेशन 7 में x 0 ले लो, 7 में x 0 ले लो, divide by 2 times of a square plus 0, a square plus 0, so a square is to 3/2, 2 to cancel, so a cube आ जाएगा यहाँ पे, so 2 times of a cube, so that a square and cube cancel, a बचेगा, so आंसर आएगा आपका mu naught I by 2a, mu naught I by 2a. Equation number 9. ये 3 केस है आपके, 1, 2 और 3, अभी आएगा एक और, ये फाइनल इक्वेशन है x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये 3 केस है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो, अगर x यानी सेंटर पे होगा तो, और तीसरा केस अगर x बहुत ज्यादा होगा तो, मैं समझे तो, सो एक को निग्लेक्ट कर दो, ठीक है. इफ x is greater than a, then निग्लेक्ट a, डिनोमिनेटर में से निग्लेक्ट कर दो a को, यानी फ्रॉम 7 b of x is equal to mu naught by 4 pi, sorry याद रहेगा भाई, mu naught I a square divided by a को 0 ले लो, 2 times of x square raised to 3/2, तो कैंसिल हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, पता चला नहीं चला, ठीक है ना. इक्वेशन नंबर 10. सो बेटा यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट की है थियरी बहुत लंबी थी वैसे और बहुत इंटरेस्टिंग भी थी. यहां से एक बार फिर से रिवाइज करके पढ़ना, डेफिनेटली यू विल गेट हाई स्कोरिंग मार्क्स, ओके, टोटल मार्क्स उसके बाद स्कोर कर पाएंगे. 5 मार्क्स में थियरी होगी ना, 5 मार्क्स आपकी जेब में हो जाएंगे, ठीक है. पता चला नहीं चला, राइट. सो बेटा मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स भी है मेरे पास बहुत सारे, नीट के लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें है हमारे पास, वो भी करेंगे. ओके, बाय.